अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। एशियन क्रिकेट काउंसिल को फाइनली जो है वो सेंस प्रिवेल हो गई है और अकल उनके ठिकाने आ गई है, और जो अकल उन्हें पहले इस्तेमाल करनी चाहिए थी रिगार्डिंग द स्केड्यूलिंग ऑफ एशिया कप इन श्रीलंका, वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं बात कर रहा हूँ वेदर की, और जो खबर अब एक गर्दिश करना शुरू हो गई है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल अब डिसीजन लेने जा रही है टू रीस्केड्यूल द मैचेस ऑफ एशिया कप। सुपर 4 और फाइनल की मैं बात करूं, हमें देखिए मालूम है कि कोलंबो में सुपर 4 और फाइनल एशिया कप का स्केड्यूल है, और इसके हवाले से पहले भी बातचीत हो रही थी कि क्या इसको होना चाहिए इन दिनों या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बात एक अयां है और ये फैक्ट्स पर मबनी है कि सितंबर और अगस्त में श्रीलंका में मैचेस बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो गिने चुने ग्राउंड्स में होते हैं जहां बारिश की पेशेंगोई कम से कम होती है। और यही चीज हमें जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से जो एक लूप होल था वो देखने को मिला कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस चीज को मद्देनजर ही नहीं रखा कि कोलंबो में हम लोग सुपर 4 और फाइनल तो एशिया कप का स्केड्यूल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वेदर क्या है। अब मैं आपको पहले वेदर बता दूं, ज्योग्राफिकल थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं, और फिर उसके बाद बताऊं कि जी क्यों और कहां जो है वो ये सुपर 4 और फाइनल जो है एशिया कप का होना चाहिए। देखिए, कोलंबो जो है वो कमिंग वीक थ्रू आउट वहां बारिशें हैं, वहां मानसून सीजन है, अभी भी वहां बारिशें हो रही हैं, और जो कमिंग वीक है वहां तब भी बारिशें हैं। इवन के संडे को जो पाकिस्तान और इंडिया का मोस्ट लाइकली जो सुपर 4 का मैच है वो भी कोलंबो में अगर हुआ तो वो हाईली यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। रेनसो शायद वो वॉश आउट हो जाए। इवन के पाले किले में हमें एक इनिंग्स तो देखने को मिली थी, कोलंबो में अगर सुपर 4 का संडे को मैच हुआ ना पाकिस्तान इंडिया का, तो वो बिल्कुल ही हमें देखने को नहीं मिलेगा। और देखिए, ज्योग्राफिकल अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता चलूं तो कोलंबो और हम्बनटोटा ये दो शहर जो हैं, और इवन के गाले भी, वो तमाम कोस्टल एरियाज में है, यानी कि श्रीलंका के जो कोस्टल साइड्स हैं ये वहां सिटी सिचुएटेड हैं, जबकि कैंडी की इंक्लूडिंग पाले के लिए ये सिटीज जो है वो इन द मिडिल ऑफ श्रीलंका है, यानी कि कोस्टल साइड्स पे नहीं है। अब एक कॉमन सेंस ही बात है कि कोस्टल साइड्स पे और जहां रेन फॉरेस्ट ज्यादा होता है वहां बारिशों की परसेंटेज भी ज्यादा होती है। कोलंबो में ज्यादा बारिश होगी, आप गौल में देख लें वहां ज्यादा बारिश होगी, हम्बनटोटा जो है वो कोस्टल एरिया में तो वहां बारिश ज्यादा होगी, और यहाँ जंगलात भी बहुत ज्यादा हैं। जबकि अगर कैंडी की या दम्बुला की बात करें तो यहाँ जंगलात भी कम है, और ये ऑब्वियसली कोस्टल साइड पे है नहीं, तो इसलिए यहाँ बारिशों की रेशो कम है। और कमिंग वीक अगर मैं आपको बताता चलूं थोड़ी सी जो प्रिडिक्शन है वेदर की, दम्बुला जो है वो टोटली क्लियर है, क्लाउडी और सनी है ज्यादा, लेकिन 10% चांसेस ऑफ रेन है जो ना होने के बराबर ऑब्वियसली हो जाएंगी। लेकिन कोलंबो 90%, 80%, हम्बनटोटा 70%, वहां बारिशों के सिलसिला जो है वो जारी रहेगा कमिंग वीक भी। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को अगर थोड़ी सी अकल आई है, अभी डिसीजन जो ये लेने जा रहे हैं मोस्ट लाइकली 1-2 दिन में डिसीजन ले लेंगे, तो अब इनके पास जो ऑप्शंस बची हैं वो दो हैं, या तो वो पाले किले में ही ये सुपर 4 के और फाइनल जो है वो करवा लें, जो यानी कि कैंडी के पास है शहर, या फिर वो दम्बुला में करा लें। अब दम्बुला जो है वो इन कंपैरिजन टू पाले किले ज्यादा ड्रायर है, वहां वेदर ज्यादा साजगार है, ज्यादा ब्राइट वहां क्लियर है वेदर। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये चाहिए कि इनको ये सुपर 4 और फाइनल ये तमाम का तमाम जो है वो दम्बुला में करवाएं। दम्बुला में चूंकि वेदर क्लियर है, और वहां जाहिर सी बात है जब वेदर में बारिश ज्यादा होंगी, जो मैचेस हैं वो इफेक्ट होंगे, तो सबसे ज्यादा मसला दो बंदों को जाएगा। नंबर 1 जो होस्टिंग नेशन है दैट इज पाकिस्तान, उनको सबसे ज्यादा मसला जाएगा, और नंबर 2 ब्रॉडकास्टर्स जो स्टार स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनका रेवेन्यू ही तब जनरेट होगा जब गेट मनी आएगा, जब टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट होंगे, जब लोग जो है वो मैचेस देखने स्टेडियम आएंगे, और जब ब्रॉडकास्ट होगा तभी रेवेन्यू जो जनरेट होगा। और इसी वजह से पीसीबी और ब्रॉडकास्ट से सबसे ज्यादा परेशान है, और अब वो भी चाह रहे हैं कि कोलंबो में जो है वो मैचेस बिल्कुल भी जो है वो ना हो। और इस पे देखिए ये बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, पीसीबी को इस पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए था। जब वो यूएई में कह रहे थे कि आप हाइब्रिड मॉडल अगर करवा रहे हैं तो यूएई में जो वो रिमेनिंग मैचेस कराएं, श्रीलंका में ना करवाएं, इस पे स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए था। ऐसे नहीं कि बस ठीक है कह दिया जी ठीक है श्रीलंका में हो रहे हैं तो जी ठीक है, कोई नहीं देखा जी कोलंबो में जो है वो बारिशें इतनी ज्यादा हैं, सितंबर और अगस्त में कहां से मैचेस होंगे, कैसे जो है वो शाकीने क्रिकेट को जो है वो एक मौका मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान को खेलते देखने का, क्योंकि बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं है। तो अब ये एशिया कप और वर्ल्ड कप ही है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो देख सकते हैं अपनी टीमों को आपस में खेलते हुए। तो अगर ये भी मौका उनसे छीन लिया जाएगा सिर्फ इस बेवकूफाना अमल या एक होमवर्क ना करना कि जी सितंबर और अक्टूबर में, सितंबर अगस्त में जो है वो बारिशें बहुत ज्यादा श्रीलंका में, और हमने मैचेस भी उधर ही करवाए हैं
जब बारिशें बहुत ज्यादा हैं। तो इस पे एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो है वो गिरबान से पकड़ना चाहिए पीसीबी को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जी आपकी वजह से जो है वो इतना बड़ा मैच था वो मिस आउट हो गया। हम तो कह रहे थे यूएई में करवाएं, लेकिन आप लोग जो है वो मान नहीं रहे थे। लेकिन चले ठीक है, अब डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल मोस्ट लाइकली ये डिसीजन ले लेगी और इनको चाहिए कि दम्बुला में ये मैचेस रिमेनिंग सारे करवाएं। कैंडी में जितना हो गया सो हो गया, क्योंकि कैंडी का भी मौसम आगे खराब है। दम्बुला क्लियर है, क्लियर हो जाएगा। दम्बुला में अगर मैचेस होते हैं तो सारे का सारा एशिया कप हमें जो रिमेनिंग बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म का देखने को मिल जाएगा। 50 ओवर्स का मैचेस जो वो हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान इंडिया का दम्बुला में मैच होता है संडे को, तो हमें कंप्लीट 50 ओवर्स का विदाउट इफेक्टेड बाय द रेन हमें मैच जो वो देखने को मिल जाएगा। तो ये गुड न्यूज है। दम्बुला इज द गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान इंडिया एंड द फैंस ऑफ एशिया कप। तो ये हमें जो है वो एक अपडेट में आपके सामने लाया था। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपनी जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा फिरोज ज़की को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।